नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में ये 6वां संस्करण है और ये 20 प्रश्नों को जो श्रृंखला हम लोग चला रहे हैं ये अगला है। चलिए देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। BSL EUM HWN KYO। देखिए, हमने कहा कि आप तुरंत ऐसे में ऐसे तुरंत ऐसे किया करिए, ऐसे आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ जो आएगा, देखिए ये क्या है, 2 है, ये 5 है, ये क्या है, 8 है, ये 11 है। देखिए कितने कितने का, 2 में 3 जोड़ा तो 5, 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11 और 11 3 14 और 14 पे क्या आता है, यन आता है। ठीक है, यस क्या है, 19, 19 2 21, यू 21 पे 21 2 23, 23 2 25 और 25 में जब आप 2 जोड़ेंगे, 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27 नहीं कर देना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि 26 ही लेटर होते हैं तो 26वां पे जेड आएगा, जब एक आगे बढ़ेगा तो ए आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और फिर देखिए यल यम यन ओ, तो अगला कौन, पी, यन ए पी, बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, बी। चलिए, नेहा अपने घर से निकलती है और दक्षिण की ओर 51 मीटर चलती है। नेहा को हम अपने इसके घर से निकालते हैं। देखिए नेहा का घर मान लीजिए यहाँ है, अपने घर से कहाँ चली है, दक्षिण नीचे होता ही है, आप जानबे करते हैं। नेहा ये कितना चली, 51 मीटर चली, कहाँ पे, दक्षिण में मीटर चलती है। और फिर बाएं मुड़कर 44 मीटर चलती है। बाएं मुड़ती है, बाएं का मतलब ऐसे नीचे चल रही है तो इधर होगा बायां ना, तो बाएं मुड़ती है और कितना चलती है, ये 44 मीटर चलती है। ठीक है, मीटर चलती है। अब वह फिर से बाएं मुड़कर 44 मीटर चलती है और फिर से बाएं मुड़ेगी और कितना चल रही है, फिर से बाएं मुड़ेगी तो ये 44 मीटर चल रही है, 44 मीटर। ठीक है, अब फिर से बाएं मुड़ती है और 83 मीटर चलती है। फिर से ये बाएं मुड़ रही है, इधर ही मुड़ रही है और ये कितना चल रही है, 83 मीटर चलती है। वह उस खंभे से कितनी दूर है, जो अब उसके घर से ठीक 32 मीटर उत्तर में है। उस खंभे से वो कितना दूर है, जो उसके घर से 32 मीटर क्या है, उत्तर में है। 32 मीटर उसके उत्तर में है। वो कह रहा है कि कितनी दूर है, यहाँ से चली है 51, इसमें से घटा दीजिए तो यहाँ से इसको आना चाहिए। ठीक है, देखिए इससे निकल जाएगा, नहीं शायद कहीं पे गड़बड़ है। देखते हैं, फिर से इसको बनाते हैं। नेहा अपने घर से निकलती है और दक्षिण की ओर 51 मीटर चलती है। कितना चलती है, दक्षिण की ओर 51 मीटर चलती है। घर से निकलती है, इक्यावन मीटर दक्षिण की ओर चलती है। फिर वो क्या करती है कि 44 मीटर बाएं मुड़ जाती है। फिर मुड़ करके वो 44 मीटर बाएं मुड़ जाती है। 44 मीटर बाएं मुड़ती है। अब फिर से देखिए, ये 2 बार मेरे ख्याल से 2 बार टाइप हो गया है, 2 बार इसको नहीं मोड़ना है, एक ही बार 44 मीटर मोड़ना है। ठीक है, अब फिर से बाएं मुड़ती है और 83 मीटर चलती है। फिर से बाएं मुड़ती है और ये 83 मीटर चलती है। कितना चलती है, 83 मीटर। ठीक है, वह उस खंभे से कितनी दूर है, जो अब उसके घर से ठीक 32 मीटर है। यानी यहां से 32 मीटर इस खंभे को जोड़ दीजिए,
तो 32 और 51 कितना हो जाएगा, 51 और 32, 2 1 3, 5 3 8, 83 हो जाएगा। इसका मतलब इसके इक्वल हो गया, ये दोनों बराबर हो गए, इक्वल। तो ये यहां से जब बराबर हो गया तो अब कह रहा है कि वो कितनी दूर है यहाँ से, तो यही तो दूरी है ना उसकी, तो जो नीचे दूरी है वही ऊपर है, 44 मीटर। ठीक है, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी वाला 44 मीटर। थोड़ा सा मिस टाइप हुआ है, ठीक, 2 बार हो गया है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, JHSYER XBQWYP। जेड है तो -1 Y -1 X -1 W -1 तो -X V -1 क्या आ जाएगा, V। फिर H है 8 है -3 E, फिर -3 B, फिर -3 B के बाद AZY आया, तो फिर -3 Y आप जानते हैं 25 -3 घटाएंगे 22, तो 22 पे फिर से भी आ गया। ठीक है, तो 2 जब मिल गए भी तो ओ डी वाला उत्तर हो गया है आपका। फिर देख लेते हैं, यस 19, आर 18, क्यू 17, 16 के बाद 15 वो आएगा, आप जानते हैं। तो भी वो डी फॉर डॉग इसका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए, यदि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को जारी रखना हो तो कौन सा आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, देखिए BY6 ये त्रिभुज है, यहां से देखिए रोटेट करिए, कैसे रोटेट हुआ है, रोटेट करना है इसको, ठीक, सीधे रोटेट कर दिया है। आप देखिए, देखेंगे तो इसको उठा करके यहां ला दिया बी को, और ए चला गया यहां पर। ठीक है, ये चला गया यहां पर, और 6 चला गया यहां पे, और वाई और ए यहां पे रह गया, ए जहां का है वहीं रह गया। ठीक है, फिर इसी प्रकार से सीधा एक बार पूरा घुमा दिया गया है, और पूरा जैसे जैसे आप घुमाते चले जाएंगे तो इसका जो उत्तर आएगा वो कौन सा आएगा, डी का आएगा। कौन सा आएगा, डी का आएगा। जिनको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर ये समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए, निश्चित कूट भाषा में फ्लावरी को फायरवल लिखा जाता है और लिंग्विस्ट को LTSIUGNI लिखा जाता है। उस कूट भाषा में मनीफेस्ट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, फ्लावर FLOWER को क्या लिखा जा रहा है, FYR वाई है, फ्लेवरी है। ठीक है, फ्लावरी YREWOL लिखा जाता है। देखिए कैसे किया गया है, एफ को यहीं रहने दिया गया है। ठीक है, फिर वायु को यहाँ, आर को यहाँ, ई को यहाँ, फिर डब्लू को यहाँ, ओ को यहाँ, यल को यहाँ। ठीक है, इस प्रकार से इसमें हुआ है। तो इसी प्रकार से इसका देख लीजिए, LINGUIST, फिर क्या लिखा गया है, LTSIUGNI। ठीक है, देखिए यल को यहीं रहने दिया गया, फिर TSI, फिर U, फिर क्या, GNT। ठीक, उसी प्रकार से आप इस शब्द को भी, मैनिफेस्ट को भी लिख सकते हैं। मैनिफेस्ट, यम को यहीं रहने दीजिए, यम, TSE, यप। ठीक है, फिर INA, ऑप्शन मिलाइए, यम टी यस। ठीक है, बी वाला, बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, बस केवल ऐसे 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 और ऐसे कर दिया गया है, बस कुछ नहीं किया गया है।
दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखिए 19 है, 40 है, 103 है, 292 है और 859 है। कहा गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? आप निकालिए, अंतर डिस्टेंस निकालिए। 19 या 57, आप डिफरेंस ही निकालिए ना। 40 माइनस 19 करिए तो हो जाएगा 21। 10 में से 9 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 21 का डिफरेंस है। फिर क्या है? 4 3 12। यहां पे कितने का डिफरेंस है? 103 में, उसमें 103 और 40 में डिफरेंस 3 6 63, यानी 21 गुणित 3, यहाँ हो गया 63। फिर क्या है? गुणित 3 292 हो गया का डिफरेंस यहाँ आएगा 63। 3 3 का 9, 3 6 का 18, 189 हो गया यहाँ पे तो डिफरेंस होगा। और फिर 189 के बाद 189 गुणित 3 कर दीजिए। 9 3 का 27, 8 3 का 24, 25 26, 3 एकम 3 2 5, 567। फिर 567 गुणित 3, 7 3 का 21, 3 6 का 18, 1 19 1 20, 3 7 21 का 1, 3 6 का 18 2 20, 3 5 15, 15 16 17, 1701 किसमें जोड़ देना है? 859 में जोड़ देना है। तो 859 इसमें जोड़ लीजिए। 9 1 10, 5 1 6, 8 7 15, 1 1 2, 2560 सी वाला उत्तर है। ठीक है, डिफरेंस करके गुणा 3 किया गया है। ठीक है, डिफरेंस गुणा 3। ठीक, अक्षर के उस संयोजित को चुनिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। हमने बताया है कि इसको पहले गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ हो रहा है, इसमें शायद कम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 है ये। ठीक है वहां पे 2 एक्स्ट्रा हो गया है। 12 में 3 3 का श्रृंखला बना लीजिए, 3 3 का। ठीक है, अगर आप इस श्रृंखला में देखेंगे तो अगर हम यहाँ x रख दें तो WX एक श्रृंखला बन रही है। यहाँ W रख दें तो WX बन जा रहा है। फिर W है यहाँ, x रख दें तो XX। फिर क्या रख दें? W और x, WX। देखिए कौन सा? x W x W x, x W x W x, x W x W x, ए वाला उत्तर हो गया इसका। ठीक है, ए। ठीक, उस विकल्प का चयन करिए जो आकृति निहित है। आप देखिए, देखिए कौन सी है इसमें। सीधा है, ठीक, यहीं तक है। ए तो है नहीं क्योंकि यहाँ ऐसे किया गया है। ए तो है ही नहीं, ये कट गया। ये एकदम बिल्कुल नहीं है। सी वाला देखिए, ये यहाँ तक तो ये घुमाकर जी तो जो बना है वो ठीक है यहाँ तक, लेकिन ये जो तीर का निशान है वो अंदर तक चला आया है, ये भी गलत हो गया। तो कौन सा बचा? डी। डी में है ये आकृति। ठीक है, एक निश्चित कुट भाषा में हाउ आर यू को AJTS इल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? हाउ आर यू को क्या लिखा जाता है? AJTSEL लिखा जाता है। और शो देम हाउ, शो देम हाउ को क्या लिखा जाता है? WNEL और PD लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में हाउ को कैसे लिखेंगे? देखिए
जो दोनों में कॉमन हो। हाउ कॉमन है, यहां भी हाउ है, ये दोनों कॉमन है। अब इसमें से कॉमन निकालिए कौन सा है, केवल यही कॉमन है, और इसमें भी जो दोनों में कॉमन हो। ई एल कॉमन है, इसका मतलब कि हाउ का कौन सा हो जाएगा, ई एल। बाकी आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बी आंसर है। ठीक है, चलिए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर बी एन एफ टी एफ आर जे एक्स से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार जो जे ओ ई एन एस आई एफ आई ई से संबंधित है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए एच ई आर के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए, बी एन एफ टी, फिर क्या है, एफ आर जे एक्स, बी 2 पे एफ 6 पे +4, फिर एन 14 पे आर 18 पे +4, एफ 6 पे जे 10 पे +4, टी 20 पे एक्स 24 पे +4 किया गया है। फिर जे ओ ई ए, फिर क्या है, एन एस आई ई, जे 10 4 14 15 4 19 +4 ई +4, फिर ये भी +4 है, यानी +4 की श्रृंखला है। उसी प्रकार से आप क्या कर पाएंगे, एच ई आर के को आप क्या करेंगे, ये 8 है तो 8 4 12, 12 पे होता है एल, ई 5 है तो 5 4 9, 9 पे होता है आई, आर 18 है, 18 4 22, भी के 11 है, 11 4 15 और तो क्या हो जाएगा, लीबो, यानी +4 करके जोड़ा गया है। इसमें एक निश्चित तर्क के अनुसार 1457 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 2289 से संबंधित है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 52 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इतना आसान प्रश्न है यार, मन कर रहा है कि आपके लिए छोड़ दूं, लेकिन चलिए मैं बता ही देता हूं। ठीक है, 14 चौका 56, 14 गुणित 4 + 1, 22 चौका 88, 22 गुणित 4 + 1, तो उसी प्रकार से 52 गुणित 4 + 1 कर लीजिए, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 208 + 1 तो 209। ठीक है, डी आंसर हो गया। लगभग मेरे हर प्रैक्टिस सेट में आपको एक मिरर इमेज है ना देखने के लिए। अब आप अपने से देख सकते हैं कि इसमें तरीका भी मैंने आपको बता रखा है। मिरर इमेज बनाना है, और मिरर इमेज में एक कभी सीधा तो हो ही नहीं सकता कोई भी, आप जानबे करते, ये दोनों में सीधा दिया, ये दोनों गया, एलिमिनेट हो गया, सीधी सी बात है, सीधा होगा ही नहीं एकदम। फिर देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो 7 यहां सीधा है ही नहीं, सीधा हो ही नहीं सकता ना। तो सीधा 7 जब भी बनेगा ऐसे बनेगा, सीधा दिया गया है, ये होगा ही नहीं, तो एक ऑप्शन बचा डी, बस आंख मूंद कर मारिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, दिए गए कागज को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा बक्सा बनाया जा सकता है। दिए गए कागज को मोड़ना है और आपको बताना है कि कौन सा आपका ये बक्सा बनेगा। इसमें देखिए विपरीत क्रम देखना है, तो 4 का जो यहां है इसका विपरीत क्रम क्या हो जाएगा, परसेंटेज। तो 4 का विपरीत क्रम परसेंटेज, ठीक है। फिर ए का एट द रेट है, एट द रेट का विपरीत क्रम क्या हो जाएगा, प्लस। और अब कौन बचा, हैज, एट द रेट का ये प्लस हो जाएगा, फिर हैज का बचा, तो हैज का हो जाएगा क्या, 6। अब ये विपरीत क्रम आ गया, ध्यान से समझिएगा। अब ये विपरीत क्रम आ गया, पता हो गया कि आपके ये विपरीत क्रम में कौन आएगा। आप ये समझिए कि ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं।
अब आप देखिए कि इन दोनों में कौन कौन एक साथ है। 6 है, 6 के साथ हैज है, कट गया। हैज है एट द रेट और प्लस, एट द रेट और प्लस दोनों साथ में कट गया, क्योंकि विपरीत क्रम में होना चाहिए, हो ही नहीं सकता। फिर क्या दिया है, 4 6 और प्लस, 4 है 6 है प्लस है, तीनों का अपोजिट है। ये सी आंसर इसका हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको भी चेक कर लेते हैं। परसेंटेज 4 प्लस, परसेंटेज का 4, ये होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसमें बचा एक ऑप्शन सी, सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, मीना, सरोज, गोल्डी, प्रीति, पूनम और बेबी एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। पहले तो आप एक गोलाकार मेज बना ही लीजिए भाई। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 और 6 बैठा दिए। केंद्र की ओर मुख है तो बायां इधर चलेगा, आप जानबे करते हैं, और इधर क्या चलेगा, इधर दायां। इस साइड जब चलेंगे तो बायां, इस साइड चलेंगे तो दायां। ठीक है, मीना सरोज के निकटतम बाईं ओर बैठी है। मीना, मान लीजिए कि यहां सरोज है, तो मीना कहां बैठेगी, निकटतम बाईं ओर, तो यहां हो जाएगी मीना। मीना हो गई यहां पे, क्योंकि निकटतम बाईं ओर बैठी है मीना, सरोज के निकटतम बाईं ओर बैठी है। गोल्डी सरोज के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है। गोल्डी सरोज के दाईं ओर से, अब दाया इधर है, 1 2 3, यहां गोल्डी बैठ जाएगी तीसरे स्थान पर, यहां गोल्डी हो जाएगी, ये गोल्डी बैठ गई, गोल्डी बैठी है। प्रीति गोल्डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। प्रीति गोल्डी के बाईं ओर से, तो प्रीति यहां हो जाएगी, दूसरे स्थान पर बैठी है ना। प्रीति गोल्डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। पूनम गोल्डी के ठीक दाएं बैठी है। पूनम गोल्डी के ठीक दाएं बैठी है। पूनम दाया इधर है, यहां बैठ गई, तो एक बच्ची कौन, बेबी को यहां बैठा दीजिए, बेबी डॉल को, है ना। बेबी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, 1 2 सरोज बैठी है भाई, सरोज, डी सी, सॉरी सी आंसर हो गया इसका, सी सरोज। ठीक है, देखा है। एक निश्चित तर्क के अनुसार 5 20 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 7 26 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए 2 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए 5 चौका 20, लेकिन 7 चौका 28 नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे, 5 गुणित 3 प्लस 5, 5 या 15, 5 20, फिर 7 गुणित 3 प्लस 5, 7 त्रिका 21, 5 26, तो 2 गुणित 3 प्लस 5, 3 दूना 6, 5 11। ठीक है, तो इसका उत्तर बी हो गया 11। ठीक, 17 नंबर। चलिए 16 नंबर, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। क्या कह रहा है कि प्लस माइनस को बदल देना है, तो ये 37 है तो माइनस है तो प्लस कर लीजिए, 18 है भाग है तो गुणा कर लीजिए, ये 6 प्लस है तो माइनस कर लीजिए, 325 है तो गुणा है और भाग कर लीजिए 25, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। 325 में भाग दे लीजिए 25 का, पहले 25 एक कम 25 बचा, 12 में से 5 गया 7, 5 25 तिया 75, 13 हो गया, तो 37 प्लस 18 छक्का 108 और माइनस कितना हो जाएगा 13। अब इसको जोड़ लीजिए फिर घटा लीजिए, क्या करना है, 8 7 15, 3 1 4, 145 माइनस 13, आप घटा लीजिए तो हो जाएगा 2
2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 132 बी ऑप्शन। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे कहा गया है उसे बदल दीजिए, आ जाएगा उत्तर। यदि 11 जून 1987 को गुरुवार है, 4 दिसंबर 1989 को सप्ताह का कौन सा दिन आएगा? हमने आपको बताया था माह का कोड, क्या बताया था? 144, 025, 036, 146, ये सभी माह का कोड है। ठीक है, लीप ईयर में बदल जाएगा, इसको 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे करके है। तो पहले वास्तविक तिथि हम निकालते हैं, वास्तविक तिथि। तो वास्तविक तिथि निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये पहले तो दिन हो गया 11 प्लस महीने का कोड जून है, तो महीने का कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5। ठीक है, सेंचुरी कोड 1900 है, तो 1900 में 0 आता है सेंचुरी कोड, हमने बताया 420 और 6। ठीक है, तो 0 कब आता है? 1900। ठीक है, 0 प्लस 87, ये तो रहेगा ही, और फिर इसमें लीप ईयर कितने हो जाएंगे? तो 21 चौका 84, 21 हो जाएंगे, 4 का भाग दे लीजिए, अब निकाल लीजिए ये 7, 7 का भाग दीजिए, 7 त्रिक का 21, कट गया, फिर 87 को काटिए, 7 एकम 7, बचा ये 1, 7, 7 दूना 14, 4 3 7, यहां से बचेगा 3, 5 3 8, इसको काटेंगे तो बचेगा 1, और ए हो जाएगा 12, 12 को 7 से काटेंगे तो बचेगा 5। और 5 किस दिन का कोड होता है? 5 अगर आप ध्यान से पिछले वीडियो को देखा होगा तो 0 था शनिवार, ठीक है, 1 रविवार, 2 सोम, 3 मंगल, 4 बुध, तो 5 बृहस्पति, और 6 हो जाएगा शुक्रवार। तो 5 आया, तो कौन सा आया? बृहस्पतिवार, गुरुवार, यानी ये वास्तविक तिथि ही दी गई है, कुछ इसमें जोड़ना घटाना है ही नहीं, तो गुरुवार आया। इसी फार्मूले पर अब हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, रखिए, 4 प्लस दिसंबर, दिसंबर का कोड 6 प्लस सेंचुरी कोड 0 प्लस ये 89 प्लस ये 22 चौका 88, 22 हो जाएगा, और ये 7। ठीक है, 7 त्रिक का 21, 1 यहां से बचा, 7 एकम 7, और ये हो जाएगा 1 9, 7 दूना 14, 4 5 4 9, यहां से 5 बचा, 5 और 1 6 हो गया, 6 6 12, 12 4 16, ये 16 को काटेंगे 7 से तो कटेगा 14, 2 बार में कट जाएगा, 14 2 16, 2 और 2 हमारा किसका है? सोमवार का। तो उत्तर भी हमारा क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न कुछ जोड़ा गया है न घटाया गया है, तो जो हमारा सीधा सा आया, जो वास्तविक तिथि आई वही तिथि है, और उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। ठीक है, चलिए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अब इसमें देखिए, इसमें लंबा जोड़ घटाना करना होगा आपको। ठीक, क्या करना होगा? लंबा जोड़ घटाना करना होगा इसमें, क्योंकि संख्याएं काफी जो है क्या कर रही हैं? बढ़ती चली जा रही हैं। देखिए, अगर इसमें ध्यान से देखें तो 20 गुणिते 5 प्लस 4, 20 पंचे 100, 104। ठीक है, फिर यहां भी अगर आप देखें तो 104 गुणिते अगर आप 5 कर दें यहां भी, तो यहां गुणिते 5 और प्लस 4 अगर कर दें आप, तो 7 524 आ जाएगा, क्योंकि 100 पंचे 500 और 5 चौका 20, 520 आएगा, प्लस 4 होगा तो 524 आएगा। फिर इसमें भी करिए, 524 में 5 का गुणा करिए, 5 पचे 25, 524 गुणिते 5, 5 चौका 20, 5 दूना 10, 2 12, 5 पचे 25, 1 26, 2620 और प्लस 4 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। फिर यानी यही श्रृंखला है कि जो है उसमें गुणा करिए कितने का? 5 का,
और प्लस कर दीजिए 4। तो इसमें भी कर लीजिए गुणा ना, 13,124 में आप कितने का गुणा करिए, 5 का, 5 चौका 20 का 0, 5 दूना 10, 2 12, 5 एक कम 5 एक 6, 5 3 15 का 5, 5 एक कम 5 एक 6। अब इसमें जोड़ लीजिए 4, तो हो जाएगा 6 5 6 2 4, 65,624। देखिए पहला वाला, ठीक है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? 5 का गुणा करना है और प्लस 4 करना है। ठीक, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको यह तय करना है कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। देखिए, अगर आप अच्छे से वीडियो को देख रहे होंगे तो ये इन प्रश्नों को आपको हल करने में टाइम नहीं लगेगा। डायग्राम बनाना है और उस डायग्राम के अनुसार आपको हल करना है। सभी बाल्टियां प्लास्टिक है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या बनाइए, बाल्टी, ये बाल्टी हो गया। सभी बाल्टी क्या है, प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक हो गया, ध्यान रखना है, प्लास्टिक। कुछ प्लास्टिक चम्मच है, कुछ प्लास्टिक, ये चम्मच है, कुछ प्लास्टिक चम्मच है, ठीक है। और क्या दिया है, सभी चम्मच कांटे हैं, सभी चम्मच क्या है, कांटे हैं। ये हो गया है आपका डायग्राम। फिर क्या कर रहा है कि कुछ प्लास्टिक बाल्टी है, बिल्कुल है, कुछ प्लास्टिक बाल्टी है, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ तो इसमें है ना। और कुछ प्लास्टिक कांटे हैं, कुछ प्लास्टिक, बिल्कुल, जब ये प्लास्टिक से होकर ये गुजर रहा है, ये जब कांटे वाला, तो बिल्कुल है कुछ प्लास्टिक कांटे हैं, तो ये भी फॉलो कर रहा है, तो अनुसरण दोनों कर रहा है। तो उत्तर आपका हो जाएगा बी, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण कर रहा है। ठीक है, चलिए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए, इसमें क्या करना है, 3 का गुणा करिए और -13 करिए, 18 3 54, 54 -13 करिए, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 1 गया 4, 41, 41 में फिर 3 का गुणा करिए, यानी गुणे 3 -13 की फॉलो कराइए श्रृंखला। ठीक है, क्या करेंगे, 41 में गुणा किए 3 का, 3 एक कम 3, 3 चौका 12, माइनस इसमें से 13 किए, तो ये हो जाएगा 110। ठीक है, फिर 110 गुणित 3, 330, माइनस 13, 317, 317 है, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये हमारे आज के थे 20 प्रश्न। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो आपको, तो वीडियो के लास्ट में कमेंट करें और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।